रिव्यू लेकिन नहीं हो पाया है। उसके लिए कल हो सकता है डेट मिले या आगे जो मिले उसके इंतज़ार में हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। रमांशु सर से मिले, जब बातचीत हुई उनके, वो वहाँ ठीक है, हाँ मुलाकात हुई और वो ठीक हैं। और बाकी बोले कि न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास रखिए, क्योंकि न्याय से बढ़कर कुछ नहीं होता है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सरस्वती से सब लोगों को ज्ञान बुद्धि दे ताकि जल्द से जल्द रमांशु सर, अमन यादव जी और खुशबू पाठक जी के जल्द से जल्द रिहाई हो। सोनू यादव जी का भी माता पिता का मांग पूरा हो, मनीष यादव जी को भी छोड़ा जाए और जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता था वैसे फास्ट ट्रैक बिल भी लागू कर दिया जाए। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे गर्दनी बाग में। माँ सरस्वती की पूजा का इन्होंने पूजा भी किया और आज दूसरा दिन है। तेजस्वी यादव से मिलने का इन लोगों का समय भी था। अब इनसे ही जो यहाँ पे मौजूद है अभ्यर्थी, उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव से इन्होंने मुलाकात किया या नहीं। और ऐसे में देखा जाए तो आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी था, लेकिन हाई कोर्ट ने आज भी इनकी सुनवाई टाल दी। अभी तक जो है अभी समय नहीं मिला है कि डेट भी नहीं आया है कि कब सुनवाई होगी। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। आज आप लोग का हाई कोर्ट से सुनवाई होने वाला था लेकिन निलंबित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? आज होने वाला था लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा कल, अभी तक डेट नहीं दिया गया। अब हम लोग शाम में डेट मिलेगा कब होगा, वो उसी आशा में बैठे हुए थे। आज हम लोग का जो केस का था रिव्यू लेकिन नहीं हो पाया है। उसके लिए कल हो सकता है डेट मिले या आगे जो मिले उसके इंतज़ार में हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कब तक इंतजार रहेगा? हाई कोर्ट भी डेट पे डेट जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। आज 49वां दिन है गर्दनी बाग का और लगातार हमने 6 तारीख को, 13 तारीख को, 25 को, 29 को, 30 को लगातार रोड पे उतरे, डंडा खाए। 3 लोग जेल में है, उसके बावजूद गर्दनी बाग में हम लोग री एग्ज़ाम को लेके बैठे हुए हैं और लगातार ये बात हम लोग सरकार के कानों तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बार बार बोले हैं कि स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन ये सब लागू नहीं होगा, क्योंकि बगल में यूपी, बगल में एमपी, बगल में उत्तराखंड, कर्नाटक, कोई भी पीसीएस में, पीटी में नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग लागू नहीं होता है। और बिहार में एक ही एग्ज़ाम का 2 पेपर हुआ, 3,70,000 स्टूडेंट था, उसमें 2 पेपर लिए, एक पेपर में 20%, एक पेपर में 6%। नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही लागू हो गया। इस चीज़ का विरोध हम लोग फर्स्ट डे से कर रहे हैं और हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं जब तक री एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जो रमांशु सर या और 2 अभ्यर्थी जो खुशबू पाठक और एक लोग अमन, उनका आज हियरिंग था कोर्ट में, आज वो नहीं हो पाया किसी कारणवश। कल हो सकता है रमांशु सर और 2 हमारे जो सहपाठी है खुशबू पाठक, एक अमन यादव, ये जो हैं जेल में गए हैं, इनका कल केस का वो है, कल हो सकता है हमारे बीच होंगे। आज वो किसी कारणवश जज साहब नहीं बैठे और इस कारण से वो तीनों लोग नहीं छूट पाए। कल हो सकता है वो लोग छूट जाएंगे। क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव से आप लोग मुलाकात भी करने वाले हैं या फिर हो गया है? नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ मुलाकात। कुछ लोग गए थे सुबह में, वहीं बताएंगे कि हुआ कि नहीं। अच्छा, तो कौन गए थे? आप गए थे? हाँ, एक दिन हम बात हुई थी, सर से मिले थे। अच्छा, एक दिन या फिर आज? नहीं, आज नहीं, कल, मतलब हम परसों ही। आज शाम का भी दिखाया जा रहा है खबर की कल मिले थे भैया शायद सर। अच्छा, हाँ, हम लोग मिले थे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या देखिए सर क्या कहे वो तो बाद में बताएंगे। पहले तो हम लोग सर के लिए माँ सरस्वती से कुछ आग्रह करना चाहेंगे। ये हमारे सहपाठी हैं अनुज जी, तो ये हम लोग कहेंगे माँ सरस्वती से सर के लिए और अमन के लिए, और एक और लड़की है खुशबू पाठक, उसके लिए हम लोग कहेंगे, माँ से आग्रह करेंगे कि माँ सार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, माँ सार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, माँ सार दे कहाँ तू बीना बजा रही है, माँ सार दे कहाँ तू वीणा बजा रही है। बताइए, मिले सर से तो क्या बोले? रमांशु सर से मिले, जब बातचीत हुई उनके, वो वहाँ ठीक है, हाँ मुलाकात हुई और वो ठीक हैं। और बाकी बोले कि न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास रखिए, क्योंकि न्याय से बढ़कर कुछ नहीं होता है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखिए आप लोग, और यहाँ से जीत नहीं होगी, सरकार से जीत नहीं होगी, तो ज़रूर हम लोग को न्याय व्यवस्था से न्याय मिलेगी। और आप लोग विश्वास रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि वो शिक्षक हैं
अभिभावक हैं तो कभी हमें ऐसा मोटिवेशन नहीं दिए हैं कि कभी कोई गलत काम करे हम लोगों को। हमेशा न्यायोचित मोटिवेशन दिए हैं कि न्याय को, व्यवस्था को अपने हाथ में रख के और न्याय व्यवस्था को सांस्कृतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखना है। तो ये सिलसिले पे बात हुई, वो ठीक है। और बाकी जब भी बात होती है, मतलब जब भी उनकी हेयरिंग होती है कोर्ट में, तो वो ज़रूर हम लोगों को न्याय से हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या कहना चाहिएगा, आप लोगों का जो है डेट पे डेट टल रहा है और एक तरफ आस्था जैसे सोना की शुद्धता पे शक नहीं करते हैं, वैसे न्यायालय के निर्णय पे शक नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि सोना भी मिलावटी हो जाता है। जैसे कभी कभी लगता है ना कि सोना मिलावटी हो जाता है, तो बार बार एक फिल्म है, तारीख पे तारीख, बम जी बोलते थे, एक हमको डायलॉग बताए थे, तारीख पे तारीख। तो रीशेड्यूल पे रीशेड्यूल नहीं होना चाहिए। हम लोगों का कष्ट देखना चाहिए। हम लोग सब चीज़ छोड़ छाड़ के यहाँ पे हैं, तो भगवान माँ सरस्वती से सब लोगों को ज्ञान बुद्धि दे, ताकि जल्द से जल्द रामांशु सर, अमन यादव जी और खुशबू पाठक जी के जल्द से जल्द रिहाई हो। सोनू यादव जी का भी माता पिता का मांग पूरा हो। मनीष यादव जी को भी छोड़ा जाए और जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता था, वैसे फास्ट ट्रैक बिल भी लागू कर दिया जाए। सरस्वती माता का पूजा आप लोगों ने किया, आज दूसरा दिन है। सरस्वती माता से क्या कुछ मांगे? सरस्वती माता से मांगे हैं कि माँ हमको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि इस लड़ाई को और दम से लड़े, सत्याग्रह को। और जो हमारे साथी हैं, हमारे गुरु हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकाले और री एग्ज़ाम बार बार करवावे। चलिए, तो आपने सुना बीपीएससी अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था। इनका कहना था कि आज जो है सुनवाई टली है, फिर से नेक्स्ट हियरिंग कब आता है, डेट कब निकलता है, इस पर भी हमारी जो है नज़र रहेगी। लेकिन अब देखना यह होता है हाई कोर्ट कब डेट देती है। आज शाम तक डेट भी निकाल दिया जाएगा। अब हाई कोर्ट जो क्या इन लोगों के न्याय में, इनके हिरासत में काम लेती है या फिर क्या कुछ करती है, अब तो समय बताएगा। खैर, हमारे साथ बने रहे आप लोग, देख रहे थे डिस्कस भारत। धन्यवाद।